हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है इंडियन व्लॉगर मनीषा। और अगर डेली व्लॉग्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे इंडियन व्लॉगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपनी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो डालती रहती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो है, शुरू करते हैं। तो आज के जो मेरा पहला टिप है वो है हमारे डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम फोल्डर का तो यूज़ करते हैं, लेकिन इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इतने सारे फोल्डर जो है क्रिएट हो जाते हैं, फिर इनको रखने की प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरह की जो बास्केट है वो आपके हर किसी के घर में मिल जाएंगी, या फिर आप मार्केट से जो बास्केट्स आते हैं वो भी काफ़ी लो प्राइस पे आती है, आप उनका यूज़ करके और सारे डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर को एक बास्केट के अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये बहुत कम स्पेस लेंगे और आपको सारे डॉक्यूमेंट आपके जो है एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएंगे। इससे ऑर्गेनाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। जब भी आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप उसका फोल्डर निकाल सकते हैं, एंड सेम अप्लाई कर सकते हैं आप अपने फ़ोटोज़ और एल्बम्स के लिए भी। तो मैंने सारे फ़ोटोज़ को एल्बम में लगा करके और इस तरह की बास्केट में रख दिया है। तो अब मुझे पता है कि मेरे सारे फ़ोटोज़ और सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर मिलेंगे, सब एक जगह ऑर्गेनाइज रहेंगे। उसके बाद बारी आती है हमारे किचन की। तो किचन में हम इस तरह के पैकेट्स हर कोई यूज़ करता ही है, जैसे कोन के हैं या फिर मटर वाले जो पैकेट हो गए हैं वो हैं। तो इन पैकेट्स को जब हम क्लोज़ होते हैं तो ठीक है, लेकिन जब इनको ओपन कर देते हैं तो इनको स्टोर करने के लिए हम इस तरह के जो बॉक्स है वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक तो प्लास्टिक है, लेकिन आप प्लास्टिक में अगर आप जैसे जो है ठंडी चीज़ें रख रहे हैं तो वो हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होती है जब तक कि आप इसमें गर्म चीज़ें नहीं डालते हो। तो इसके अंदर मेरे बिस्किट आए थे और मेरे घर में इस तरह के जो बॉक्स है ना उनको मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो मिक्स वेज के था वो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उसका पैकेट मैंने खोल के उसके अंदर डाल दिया, और ये कोन का दूसरा पैकेट ओपन था तो उसको फोल्ड करके मैंने इस बॉक्स में डाल दिया है। तो एक ही बॉक्स में आप देख सकते हैं कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है। तो जब ये पैकेट मेरा खुलेगा तो मैं इस बॉक्स में इसको डाल के ऑर्गेनाइज कर लूँगी। तो इससे क्या होगा, फ्रिज में रखने में एक तो इनके अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा, वो अच्छे से रहेंगे, और दूसरा जो है ऑर्गेनाइज भी अच्छे से हो जाएगा। एक के ऊपर एक दूसरा बॉक्स आप अच्छे से स्टक करके रख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है, कुछ ऐसे बॉक्सेस होते हैं जो कि हमेशा बिस्किट के साथ और बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको इस तरह के जो पैकेट है ना वो मिलते हैं। तो इनको फेंकने की बजाय आप इनका रीयूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को आप एक बार थ्रो करते हैं तो उससे पहले उसका पर्पस देख लीजिएगा कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इन पैकेट्स में जो हमारे मसाले होते हैं ना, मसाले के जो इस तरह के पाउचेज़ आते हैं, हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि इनको अगर आप अलग अलग रखोगे तो गिरते पड़ते रहते हैं, लेकिन इस तरह के जो बॉक्सेज होते हैं ना उनमें आप ये छोटे छोटे जो मसाले के पाउच होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बड़े पैकेट के लिए आप जो दूसरे बॉक्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो पैकेट के साइज़ के हिसाब से आप अपना बॉक्स जो है देख सकते हैं। अगर ये सारे पैकेट मेरे मैं बिना इस बॉक्स के रखती तो उनको ऑर्गेनाइज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता, लेकिन अब बहुत ईजी है और आप आराम से निकाल के इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो नो कॉस्ट वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो काफ़ी अच्छी रहती है, और टाइम टू टाइम आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। जब ये पुराना हो जाएगा तो आप दूसरा बॉक्स यूज़ कर लीजिएगा, कोई पैसा तो लगता नहीं है तो है ना काफ़ी अच्छा। तो इसी तरह से एक और चीज़ आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, वो है ये पीतल के या आप कह लो गोल्डन कलर के जो वास होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मेरे पास एक ये लोटा था जो कि पीतल का है। तो इसके अंदर मैंने फ्लावर ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं, और ये बहुत ही अच्छा सा मेरा एक फ्लावर पॉट जो है बन गया है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो आपके घर में मिलेंगे, इस तरह के बर्तन, तो आप उनसे अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगर आप यही चीज़ आप अगर अमेज़ोन पे लेने जाओगे तो ये हायर साइड में होती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, लेकिन उनकी क्वालिटी आपके घर में रखे हुए बर्तनों से कहीं ज़्यादा लो होती है। तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जो है अपने घर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी रहेंगे। उसके बाद बारी आती है कम स्पेस में हम कैसे ऑर्गेनाइज करें। तो आप फ़िलहाल की आप जो है ये क्लिप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरी जो ट्रेज़ थी उनको मैंने रखा हुआ है, तो ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, बट सॉल्यूशन मुझे मिल नहीं रहा था। बट फाइनली फिर दिमाग ने थोड़ा सा काम किया और मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ करने का सोचा। तो सबसे पहले जब भी आप किसी स्पेस को ऑर्गेनाइज़ करने का सोचते हैं तो उस स्पेस को खाली कर लीजिएगा और देखिए कि आपके पास क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हैं, और उसके हिसाब से आप ऑर्गेनाइज़र चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सारी चीज़ों को निकाल करके और उस जगह को किया है क्लीन, और एक रेक्टेंगुलर शेप की जो मेरे पास कार्डबोर्ड था
इसको मैं यूज़ करूँगी अपनी सारी ट्रेज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो एक ही बार में ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ परफेक्ट हो जाती है। वीडियोज़ में हम दिखाते हैं कि इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, लेकिन उसके पीछे मेहनत होती है। तो मैंने इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया, आप लोगों को दिखा रही हूँ। सेम ऐसे ही होता है, किसी का माइंड ऐसा नहीं होता कि वो 100% एकदम फास्ट काम करेगा तो थोड़े बहुत टाइम लगता है। टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं चीज़ों को, चाहे वो क्लीनिंग का है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कुकिंग है, कोई भी चीज़ है प्रैक्टिस तो मांगती ही है। तो सेम इसी तरह से मैं भी ट्राई कर रही थी कि मेरी सारी जो है ना यहाँ पे एक साथ इकट्ठी हो जाए मेरी ट्रेस, ताकि मुझे सब इधर उधर ना ढूंढना पड़े। बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये राउंड शेप की जो ट्रे है वो इस बॉक्स के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। इसीलिए आप किस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और किस चीज़ में उसको ऑर्गेनाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे फिर वो आपकी जीरो कॉस्ट की ही क्यों ना हो। मेरे पास इस तरह के अमेज़ोन के छोटे बड़े सारे जो बॉक्सेस हैं ना वो रहते हैं, तो उनका यूज़ मैं उसी तरह से करती हूँ जिस तरह की उसकी डिमांड होती है। तो मैंने बाकी की ट्रेज़ भी अब निकाल ली है, छोटी बड़ी ट्रेज़ मैंने सारी इसमें रख दी हैं। अब मुझे ओकेज़न के हिसाब से, जैसे मुझे 2 कप चाय चाहिए तो मेरे को छोटी ट्रे, बड़ी चाहिए तो बड़ी मेरे को एक जगह मिल जाएगी। और राउंड ट्रे को मैंने सिलेंडर के पास में जो स्पेस बचा हुआ था उसमें रख दिया। तो ये जब मैं इसको यूज़ कर रही थी, लगा रही थी, तो ये एकदम से चीज़ है ना, आप जैसे बताया प्रैक्टिस के हिसाब से उसी तरह से हो गया। और साइड वाले जगह को भी मैंने अपने जो रोटी रोल है उसको यूज़ करने के लिए रख दिया है। इसके बाद एक बारी आती है हमारे एक दूसरे की, तो ये ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है लेकिन आपका क्लीनिंग से रिलेटेड ज़रूर है। तो घर में चींटियों की प्रॉब्लम रहती है, एंड स्पेशली अब तो बारिश आ गई है तो चींटियों का इशू रहता है। बट थैंक गॉड कि मुझे कभी चींटी का इशू नहीं रहा। बट हाँ, सर जो बारिशें होती है ना उसमें चींटियाँ जब अपनी जगह बदलती है, अपना घर बदलती है ना, बारिशों में निकलती हैं, तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आती है किचन में। तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है, जिसमें मैंने 1 कप पानी ले लिया और इसमें 8 से 10 बूंदे जो है मैंने पेपरमेंट जो ऑयल है ना उसको लिया है। तो इसकी खुशबू से है ना चींटियाँ भाग जाती हैं। तो मैंने उस पानी के अंदर है 8 से 10 बूंदे जो ऑयल की डाल ली है, और ये स्प्रे मेरा हो गया है रेडी। अब जब आप पूरी क्लीनिंग कर लेते हो अपने काउंटर टॉप की, तो इसको इस तरह से बना करके रख लीजिएगा। और ये स्प्रे बोतल है जो है, इससे आप अपने पूरे काउंटर टॉप पे या जहाँ आपको चींटियों का प्रॉब्लम है वहाँ पे इसको स्प्रे कर दीजिएगा। डेली आप कर सकते हैं, खुशबू भी अच्छी आएगी और चींटियाँ भी दूर रहेंगी। एंड सेम सॉल्यूशन को आप यूज़ कर सकते हैं अपने डस्टबिन के लिए। तो डस्टबिन में अगर स्मेल हो जाती है, स्पेशली अगर मुझे ना प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन प्याज की जो स्मेल है ना वो कई बार रह जाती है इसको वॉश करने के बाद भी। तो किसी भी तरह की स्मेल हो, आप अपने डस्टबिन को वॉश करने के बाद हर 2 से 3 दिन बाद इसको स्प्रे कर दें और स्मेल चली जाएगी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।